इक्विलिब्रियम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आपका ये लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये जितना भी टॉपिक हम इसमें उठा रहे हैं ये सारा टॉपिक जो हम डीसी पांडे के बुक से उठा रहे हैं। ये 11th के क्लास में है तो हम लोग जो है डीसी पांडे वाले बुक को फॉलो करेंगे। तो उसमें जितना भी रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में हम आपको जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा या डीसी पांडे का जो है जितना भी आगे हम जो है इस पे जो है वीडियो अपलोड करेंगे उस पर सारा आपका जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपका जो रहेगा। थियोरेटिकल बेस्ड जो है हम जो है इस पे कोशिश करेंगे इस पे ना अपलोड करने का। हम अधिकतर हम जो है कोशिश करेंगे इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड। तो चलिए हम लोग जो है इस टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं, आपका इक्विलिब्रियम को समझने का कोशिश करते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका ये, और उस इक्विलिब्रियम में हमें जो है किस चीज के बारे में पढ़ना है, आपको ये कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में जो है स्टडी करना है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बाय द वे कोई भी बॉडी आपका रखा गया है, ये बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है, बहुत सारा फोर्स लग सकता है। लेकिन अगर बहुत सारा इस पे फोर्स लग रहा है उसके बावजूद भी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ना तो इसमें कोई लीनियर मोशन है ना ही कोई इसमें रोटेशनल मोशन है, कोई भी मोशन अगर जो है नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट क्लियर है? इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है तो इसका मतलब हो रहा है कि उस बॉडी में कोई भी लीनियर मोशन नहीं है ना कोई उसमें रोटेशनल मोशन है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं आपका ये, व्हेन a body is in equilibrium when a body is in equilibrium it means there is no motion, though there is no motion in x and y डायरेक्शन, इन x and y डायरेक्शन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा x और y डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या हो रहा है, कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये पहला कंडीशन हम लोग जो है इसे जो है बोल सकते हैं, और दूसरा कंडीशन है नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन। तो तभी हम इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं। वो बॉडी ना तो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है ना ही वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, ना ही उसमें कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है। अगर ये दोनों मोशन अगर जो है उसमें नहीं हो रहा है उस बॉडी में तो हम लोग बोलेंगे क्या, हुआ बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेज में है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, उस बॉडी पे फोर्स लगते रहना चाहिए आपका। ये उस बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, जैसे ये बॉडी है आपका, इस बॉडी पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी आपका जो है फोर्स लग रहा है आपका। जो ये बहुत सारे फोर्स लगने के बावजूद भी जो है ये मोशन में नहीं है, तो हम लोग जो है बोलते हैं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और ये जो फोर्स जो है आपका ये फोर्स का जो है नेट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट वैल्यू किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी आपका जो है जितने भी फोर्स है एक्स एक्सिस में उस सारे का वैल्यू 0 होना चाहिए। वाई एक्सिस में जितना भी आपका जो फोर्स है वो टोटल वैल्यू जो है वो भी 0 होना चाहिए। और एक चीज और क्या होना चाहिए, इसमें रोटेशनल मोशन भी नहीं होना चाहिए, ये बॉडी रोटेट भी नहीं करना चाहिए आपका जो ये, तभी जो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो रोटेशनल मोशन अगर जो उसमें नहीं है इसका मतलब है इस बॉडी का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क आपका 0 के बराबर होगा। ये किस चीज का सिंबल है, टॉर्क का सिंबल है, जिसे हम लोग जो है टॉर्क के जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें रोटेशनल मोशन भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हो रहा है कि टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। दूसरा क्या इसमें नहीं होना चाहिए, नो मोशन इन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में भी आपका जो मोशन नहीं होना चाहिए, वाई एक्सिस में भी ये मूव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हो रहा है क्या, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along x axis, summation of all the forces along x axis हम लोग जो है ले लेंगे आपका जो ये, या सिंपल हम जो है लैंग्वेज में लिख देते हैं आपका ये समेशन ऑफ all the forces
ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, ये कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। जितना भी फोर्स है आपका जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसे वैल्यू शॉर्टकट में अगर जो है ऐसे लिखना है तो एफ एक्स बराबर ये 0 के बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन आपका जो है ये हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में भी आपका मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो रहा है क्या? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस शुड बी 0। तो वाई एक्सिस के तरफ भी आपका 0 होना चाहिए। तो उसे भी हम लोग जो है लिख देते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के अलोंग भी जो है फोर्स का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है आपका जो ये 3 कंडीशन आपको जो है लेकर चलना पड़ेगा। अगर बैदी में क्वेश्चन ऐसा दे दे कि कोई बॉडी है उस पर बहुत सारा जो है फोर्स लग रहा है आपका जो ये, और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसमें किसी एक पार्टिकुलर फोर्स का वैल्यू आपसे पूछ दे, तो उस केस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा? इस 3 कंडीशन से आपको जो है चलना पड़ेगा। अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी फोर्स है वो सारे फोर्स को जब हम जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आएगा। वाई एक्सिस के तरफ जो है जितना भी फोर्स है आपका जो है वो टोटल फोर्स को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा। उस बॉडी में जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। For a body to be in equilibrium, these 3 conditions must be satisfied। ये 3 कंडीशन आपका जो satisfied होना चाहिए और इसी 3 कंडीशन को लेकर हम लोग जो है न्यूमेरिकल में प्रोसीड करेंगे जब भी लिखा हो रहा है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ये कैसा इक्विलिब्रियम का हम लोग जो है कंडीशन देख रहे हैं? कोप्लेनर फोर्स में आपका जो है इस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है, बाय द वे ये F1 है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये तीनों फोर्स आपस में कैसा है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर कहने का मतलब है एक ही प्लेन में है आपका ये। तो उस केस में जो है इस तीनों फोर्स का जो है इसके एप्रोप्रिएट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये सारा नेट वैल्यू जो है 0 आना चाहिए। तो हो सकता है कि इस बॉडी पे जो है फोर्स लगे कैसे? जैसे अगर बैदी में हम जो है बॉडी ये ले ले आपका जो है ये, इस बॉडी पे आपका फोर्स लग सकता है आपका कुछ इंक्लाइंड डायरेक्शन में फोर्स लगे आपका ये, परफेक्टली आपका जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ना लगे। जैसे इस केस में हम लोग जो है देख रहे थे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है फोर्स के वैल्यू को जोड़ना आसान है। लेकिन अगर कोई फोर्स जो है इंक्लाइंड लगे, इंक्लाइंड कहने का मतलब है कुछ एंगल बनाते हुए आपका जो ये उस पे फोर्स लगे आपका जो है, या हिंदी में से बोलिए कि कुछ तिरछा लगे, तो उस केस में पहला काम क्या होगा? इस फोर्स को हम लोग जो है कंपोनेंट में तोड़ेंगे। कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ जो लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक्स एक्सिस वाले टोटल फोर्स को जोड़ेंगे, वाई एक्सिस वाले टोटल फोर्स को जोड़ेंगे, और तब जो है वो समेशन जो है 0 के बराबर जो दिखाएंगे। तो वहां से हमारे पास ये इसके सहायता से 2 इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद जो हम लोग जो है टॉर्क निकालने का कोशिश करेंगे। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे आपका जो ये कोई भी आपका जो फोर्स दिया हुआ है आपका जो ये, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन आप अपने मन से ले लीजिए। कोई भी पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आप अपने मन से ले लीजिए। उसी पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको हर फोर्स के लिए टॉर्क का वैल्यू निकालना है। हर फोर्स के लिए टॉर्क का वैल्यू निकालना है। वो टॉर्क का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, डिपेंड करेगा हम कौन सा डायरेक्शन लिए हैं। अगर टॉर्क निकालने समय जो है आपका जो वो डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमारा जो है आंसर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर जो है क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसके बारे में हम जो है पहले बता चुके हैं आपको जो है टॉर्क कैसे निकाला जाता है और टॉर्क में जो है कैसे पॉजिटिव वैल्यू देखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखा जाता है, और जो है आपके ये क्लॉकवाइज को कैसे देखा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट साइन को रखते हुए हम लोग जो है ये 3 वैल्यू निकालेंगे। इस 3 वैल्यू से हमें क्या मिलेगा? 3 इक्वेशन मिलेगा। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका जो अननोन क्वांटिटी है उस अननोन क्वांटिटी को निकालने का कोशिश करेंगे।
तो जनरली आपको जो है कितना वेरिएबल होना चाहिए, इसमें जितना भी न्यूमेरिकल आएगा आपको चाहिए 3 वेरिएबल से अधिक वेरिएबल नहीं होना चाहिए आपका जो है। 3 से अगर अधिक वेरिएबल आ रहा है तो आपको जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्वेशन आपको मिलने वाला है। जब 3 इक्वेशन मिलने वाला है तो 3 ही वेरिएबल को हम जो इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो इस पे आप आते हैं, हम लोग जो है इसमें कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसी बेस पे आपका चाहिए जब आपका जो है बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में है और उस पे जो है कोप्लेनर फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स उस पे जो है लग रहा है वो कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको जो है याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों आपको जो है याद रखना पड़ेगा। तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो इसके पहले न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। डीसी पांडे का ये एग्जाम्पल में दिया गया है आपका जो ये, इस एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो उसके क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको नोट कर देते हैं, फिर इसके बाद इसे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे बैठना है तो इधर बैठ जाइए, इसको हिलाइएगा, ठीक है। ठीक है, आए हुए कितना देर हो गया? अच्छा 10 मिनट हो गया, थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग आवाज बोल जाइए, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे जो आपका जो बेस्ड है आपका जो ये इक्विलिब्रियम बेस्ड पे आपका जो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग जो ये क्या दे रहा है, ए रोड ए बी रेस्ट्स विद एंड ए ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कोई आपका जो है रॉड दिया गया है आपको जो ये, और वो जो है आपका जो है उसका एंड जो है आपका जो है क्या है, ए बी एंड आपको दिया गया है। लगभग ये फिगर में आपको जो है दिया गया है, ए आपको यहाँ पर है और बी यहाँ पर है आपका जो ये। इस प्रकार जो है कोई रॉड जो है आपका जो है इस पे जो है इंक्लाइंड है, और जो है क्या दिया गया, एंड ए ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ए जो है आपका जिस ग्राउंड पे है ये आपका रफ वाला पार्ट है आपका जो ये। तो ध्यान रखना है ए का जो है बारे में दिया है क्या, रफ आपको जो है दिया गया। आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंड बी अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। एंड बी जो है आपका जो है कहां पर है आपका ये स्मूथ वर्टिकल वॉल पे। यहाँ पे बी जो है आपका जहां पर ये रॉड जो है इस पे रेस्ट कर रहा है आपका ये पार्ट स्मूथ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब ये पार्ट स्मूथ है बी, तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, और ये ए पार्ट आपका जो है रफ है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इससे हमें जो है ये थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। बी आपका स्मूथ है आपका ये, और आगे क्या बोल रहा है, स्मूथ वर्टिकल वॉल पे जो है ये रेस्ट कर रहा है। इस प्रकार ये फिगर भी दिया हुआ है, द रॉड इज इन यूनिफॉर्म, द रॉड इज यूनिफॉर्म। ये रॉड जो है यूनिफॉर्म है, कहने का मतलब इसका सारा वेट जो है या बोले कि मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ऑफ वेट W। इस रॉड का वेट कितना है, W है, वेट इसका W है, तो इसका मतलब इस पे एक फोर्स जो है कौन काम कर रहा है, वेट W फोर्स जो है काम कर रहा है, और वो किधर की तरफ जो है काम करेगा, डाउनवर्ड जो है काम करेगा, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स काम करेगा। तो वो अर्थ का सेंटर हम जो है कहां से मानेंगे, आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे जो आपका एक वर्टिकल लाइन जो बनता है आपका ये, वही आपके अर्थ के सेंटर को डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये रॉड दिया गया है, तो इस पूरे में से जो है वेट को हम लोग जो है कहां पे कैलकुलेट करेंगे, मानेंगे कि इसके सेंटर पे जो है आपका जो ये इसका वेट जो है डाउनवर्ड जो है काम कर रहा है, ये वेट, ठीक है, W से इसे रिप्रेजेंट कर दिए। आगे बोल रहा है क्या, इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, आपको बता रहा है कि ये रॉड जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में है। इसका मतलब ये रॉड मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब हो रहा है कि जितना भी इसमें फोर्स लग रहा है या जितना भी आपका टॉर्क का वैल्यू है वो टोटल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, इन द पोजीशन शोन इन द फिगर, इस प्रकार जो ये फिगर में बता रहा है, आपको निकालना है क्या, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एट ए पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। सिंपल सा बात है, जब आपका जो ए आपका रफ सरफेस दिया गया है तो इसका मतलब इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आपका जो ये। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का क्या वैल्यू होगा वो हमें निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन एट ए पे जो है नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमें निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन एट बी पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है क्या, ये बॉडी आपका जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में है आपका ये। इक्विलिब्रियम स्टेज में जब होता है तो उसमें जितना भी फोर्स और टॉर्क होगा वो सारा वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले जो है डायग्राम बनाएंगे इस पे कि इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहले हम वो डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे, इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आपका ये। जब वो फोर्स का वैल्यू जो है हम जो डायग्राम जब बना देंगे तब हमें उसमें जो है निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स एट ए पे फ्रिक्शनल फोर्स आपको जो है निकालना है। तो जरा देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अब सिंपल सा बात है, ए जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन जो है लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा। तो पहले इस नॉर्मल रिएक्शन को एन ए से रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि आपका जो है पॉइंट ए पे जो है इस रॉड पे जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ए पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि ए आपका जो है कैसा सरफेस है, आपका रफ सरफेस है, इसलिए जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा आपका जो ये, इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जनरली ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये बॉडी का टेंडेंसी भी ऐसा है कि टेंडेंसी किधर की तरफ वो मूव करना चाहेगा। तो किधर की तरफ जो है वो मूव करना चाहेगा, जब ये बॉडी इस प्रकार इंक्लाइंड है तो अगर पहले ये डाउनवर्ड अगर इधर आता है तो ये पार्ट इधर की तरफ जो है मूव करना चाहेगा। नेचुरल जो आपका जो ये काउच जो होगा क्या होगा, ये जो पॉइंट ए जो है इधर की तरफ जो है मूव करना चाहेगा, ना कि ये इधर की तरफ जो मूव करना चाहेगा। तो जिधर बॉडी जो है मूव कर रहा है या जिधर बॉडी जो है टेंड्स कर रहा है कि उसके तरफ जो मूव करेगा, तो उसके अगेंस्ट में डायरेक्शन लिया जाता है फ्रिक्शन का। तो आपका बॉडी मूव नहीं भी कर रहा है, उसके अगेंस्ट में भी हमें जो है अगर बॉडी मूव नहीं भी कर रहा है
फिर भी आपको जो उसमें देखना पड़ेगा वो किसके तरफ जो मूव करना चाह रहा है, किसके तरफ वो टेंड्स कर रहा है आपका जो ये। तो जिसके तरफ जो मूव्स करने का जो वो कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा जो ये बॉडी इधर की तरफ मूव करना चाहेगा आपका जो ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, ये F आपका ये हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये वेट तो इस पे जो है काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है इस पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आपका। ये बी पॉइंट पे आपको जो क्या बोल रहा है, ये स्मूथ है। जब ये स्मूथ है तो इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। इस पे कौन सा फोर्स काम करेगा आपका जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन आपका जो है काम करेगा। और वो नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ होगा, यहां से आपका जो है ये वर्टिकली आपका जो है ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को एनबी से रिप्रेजेंट किया आपका जो ये। इतना ये टोटल फोर्स 1 2 3 4 ये आपका 4 फोर्स जो है इस पे जो है आपका ये काम कर रहा है आपका जो ये। और ये चारों फोर्स जो है आपका जो ये किस स्टेज में होना चाहिए आपका, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में। ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में है। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो ये चारों फोर्स का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के तरफ जो है जितना भी फोर्स का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, ये चीज हमें लेना है। दूसरा इक्वेशन हमें कहां से मिलेगा आपको, ये दूसरा इक्वेशन समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, एक ये इससे हमें जो है इक्वेशन मिलेगा। और तीसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा हमें जो है, टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क का जो है वैल्यू जो है आपका जो ये भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये तीन इक्वेशन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो हमें जो है जो डेटा हमें पूछ रहा है वो डेटा हमें जो मिल जाएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पता लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एट बी पे भी हमें जो है पता लग जाएगा। अब सवाल उठता है आंसर किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो आंसर उसी फॉर्मेट में लिखना है